सतवीर मुढाल ब्लॉक का प्रधान। आज मेरे ब्लॉक में ही नहीं, पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, उन्होंने इस सरकार के प्रति जो छेड़छाड़ कानून में की है उसको लेकर के पूरे देश में ट्रेड यूनियनों में मजदूरों में गुस्सा है। देश स्तर से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, कोरोना को एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में यूज कर रही है। उदाहरण है हरियाणा में, जो जिन लोगों को योद्धा मान करके केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने करोड़ों करोड़ों रुपए के फूल हवाई जहाज से बरसवा दिए, उन्हीं योद्धाओं की आज जो है ना वो आंदोलन करने पर बाध्य हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। पूरे प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारी आज सड़क पर हैं, जो इस कोरोना जैसी महामारी में हरियाणा की 3 करोड़ जनता की जीवन को बचाने में दिन रात लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए हुए। दूसरी तरफ से हरियाणा की गलत नीतियों के कारण 1983 पीटीआई करीब 19 दिन से आज भूख हड़ताल पर बैठे, धरने पर बैठे, नगर पालिका के कर्मचारी बैठे, किसान बैठे, यहाँ तक के रोडवेज के कर्मचारी केंद्र सरकार के तहत नीतियों के तहत चंडीगढ़ में बुलाती है, एजेंडा बताती नहीं। एजेंडा तो मांगों के लिए होता है, सरकार दूसरा एजेंडा खोल देती है, निजीकरण का एजेंडा खोल देती है। जबकि 18 दिन लंबी हड़ताल की और पूरे प्रदेश की जनता लामबंद रोडवेज के कर्मचारी के साथ हुई। कुछ दिन का गैप होने के बाद आज फिर से उन्होंने कोरोना की महामारी की आड़ में दोबारा से उन्हीं प्रमोटों को पूंजीपतियों का हवाले कर रही है। इसी तरह से हम कह सकते हैं इसकी आड़ में आज देश के अंदर जो कोयले की जो खदानें हैं, 6 खदानों को पूंजीपति के हवाले कर दिया है और 5 करोड़ मजदूर जो है ना निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी तरह से रेलवे देश का एक बहुत बड़ा महकमा है, उनकी 151 ट्रेनें निजी हाथों में सौंप दी गई हैं, जो कि किसी भी सूरत से उचित नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कहता कुछ है करता कुछ है, स्टेज पर बोल के कहता है इस कोरोना महामारी के अंदर कोई भी फैक्ट्री का मालिक किसी भी कर्मचारी को हटाएगा नहीं, किसी का भी वेज काटेगा नहीं। उसकी नाक के नीचे उसकी राज्यों की सरकारें जितनी भी हैं, ठेके पर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है या उनकी वेज कम किए जा रहे हैं। पूरे इस सिस्टम को अवसर के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार देख रही है। मैं अपना निजी ऐसा विचार है, ये सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस देश के 100 साल पीछे इतिहास में ले जाना चाहती है, वो बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलना चाहती है, पूंजीपति के हवाले इस देश की 135 करोड़ जनता को हवाले करना चाहते हैं। उदाहरण है इसका, क्योंकि इस कोरोना महामारी में मजदूरों की मदद करने की बजाय जितने कानून इनके हक में थे उनको 3 साल के लिए निलंबित कर दिया और पूंजीपतियों के हक में कानून बनाने शुरू कर दिए। ये सारी बातें इस बात को तय करती है 20 लाख करोड़ जो प्रवासी मजदूरों को इसने कहा, इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी रकम आज तक 73 साल की आज़ादी में किसी सरकार ने दी। मोदी सरकार ने बोला, जब आरटीआई से इसका खुलासा हुआ और किसी चीज़ से हुआ, 1 पैसा भी उस वर्ग पर खर्च नहीं हुआ। उदाहरण है, लाखों लाख लोग रोड पर चलते हुए देखे गए। 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और सरकार को चेतावनी देता, 15 दिन के दौरान जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके स्थान पर छोड़ा जाए और जिस ढंग का वो वेज काम करते हैं उसे ढंग के उनके काम की व्यवस्था करे। जबकि मैं ये कह सकता हूँ जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं मौजूदा सरकार ने सब पर कब्जा कर लिया है और उनके इशारे पर हर फैसला देती है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत बड़ी फजीहत हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ से फैसले आने शुरू हुए, पूरी संस्थाएं बदनाम शुरू हुई, जब जाकर कुछ गरीब मजदूरों के हक में उन्होंने बोलना शुरू किया। और मैं ये बेखूबी कह सकता हूँ, अब हवाई अड्डे बेच रहे हैं, कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है जिसको मोदी सरकार बेचना नहीं चाहती।
चीन की आड़ में ले लीजिए, आज 20 हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री बयान देता है मेरे सेना जो है ना लड़ते लड़ते जो है ना कर्मचारी शहीद हो गए। दूसरी तरफ से देश का प्रधानमंत्री जो है ना बयान देता है चीन की सेना ने तो हमारे क्षेत्र में घुसी, ना किसी पोस्ट पर कब्जा किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों तरफ की ऐसी बातें मेल नहीं खाती। जब किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया, हमारे क्षेत्र में घुसे नहीं, तो किन लोगों से लड़े, कैसे हमारे साथी जो है ना 20 शहीद हुए। उन्होंने केवल बिहार में चुनाव है, 2 महीनों के बाद 20 हमारे साथियों को योजनाबद्ध तरीके से शहीद कराया गया, और वो भी बिहार की जो टुकड़ी भेजी गई ताकि उस इलेक्शन में उनको भुनाया जा सके। देखिए, बड़े अचरज की बात है, इलेक्शन आने के बाद मोदी को याद आ जाती है 80 करोड़ जनता। अब 1 नहीं 2 नहीं, हम 5 साल तक 5 महीने तक हम जो है ना 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज देंगे, और वो भी 5 किलो। 5 किलो अनाज में 1 महीना कट नहीं सकता एक आदमी का। वो किस ढंग का टेम्परेचर ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक अर्थशास्त्री ने निकाला, यदि 2.25 करोड़ हजार रुपये खर्च कर दे तो पूरे 135 करोड़ जनता को पूरे साल फ्री जो है ना अनाज दिया जा सकता है इस महामारी के दौरान भी। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है, 600 करोड़ रुपया पूंजीपति इसका इस महामारी में तो जो है ना माफ़ कर देती है, और लेबर सेक्शन के जो है ना रूल हटा दिए गए, उनकी नौकरियां तबाह कर दी गई, उनके वेज घटा दिए गए। या इशारा किस बात की तरफ करते हैं, कर्मचारी वर्ग का 1.5 साल के लिए डीए फ्रीज कर दिया जाता है, एलटीसी फ्रीज कर दिया जाता है, जीपीएफ का पैसा निकालने का राइट जाना बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं आने वाले टाइम में ये पूरे 135 करोड़ जनता को पूंजीपति के हवाले करना चाहती है, देश को ऐसी अवस्था में छोड़ना चाहती हैं 1 नहीं 8 नहीं 12 घंटे जनता से काम लिया जाए, और कोई वेज दिया जाए ना दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी। मैं पूर्ण दोबारा इस चैलेंज के माध्यम से इस मोदी और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते जनता के जो अधिकार है वो बहाल करे, वरना जनता के साथ हम मिल करके एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए हम मजबूर होंगे। धन्यवाद साथी।